बिना बोले ही लोगों को प्रभावित करने की मनोविज्ञान। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। यह है बिना बोले ही लोगों को प्रभावित करने की मनोविज्ञान। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो बिना कुछ कहे ही हमें प्रभावित कर देते हैं। उनकी उपस्थिति, उनका व्यवहार, उनकी ऊर्जा हमें आकर्षित करती है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बनाता है। क्या यह उनका व्यक्तित्व है? क्या यह उनकी बुद्धि है या फिर कुछ और? आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बिना बोले ही लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। हम उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह हमारे शब्दों से भी अधिक बोलती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा उन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारी मुद्रा, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी मुस्कान, यह सब उन्हें हमारे बारे में जानकारी देते हैं। एक आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, सीधी आंखें और एक सच्ची मुस्कान हमें दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनाती है। यह दर्शाता है कि हम आत्मविश्वासी और मिलनसार हैं। हमारी शारीरिक भाषा हमारे व्यक्तित्व और विचारों को दर्शाती है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा भी आत्मविश्वास से भरी होती है। हमारी मुद्रा सीधी होती है, हमारी आंखें सीधी होती है और हमारी मुस्कान सच्ची होती है। यह दर्शाता है कि हम आत्मविश्वासी और मिलनसार हैं। दूसरी ओर, जब हम आत्मविश्वास से भरे नहीं होते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा भी आत्मविश्वास से भरी नहीं होती है। हमारी मुद्रा झुकी हुई होती है, हमारी आंखें झुकी हुई होती है और हमारी मुस्कान नकली होती है। यह दर्शाता है कि हम आत्मविश्वासी और मिलनसार नहीं हैं। हमारी शारीरिक भाषा हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हमारी शारीरिक भाषा आत्मविश्वास से भरी होती है तो हम दूसरों के साथ अधिक आसानी से जुड़ते हैं। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। इसलिए हमारी शारीरिक भाषा हमारे व्यक्तित्व, विचारों और रिश्तों को दर्शाती है। यह हमारे आत्मविश्वास और मिलनसारता को दर्शाती है और हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देना चाहिए और इसे सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आवाज। आवाज भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हमारी आवाज की टोन, पिच और गति हमारे शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। एक शांत और स्थिर आवाज हमें अधिक विश्वसनीय और आधिकारिक बनाती है। एक तेज और ऊंची आवाज हमें घबराहट या आक्रामकता का संकेत दे सकती है। हमारी आवाज की टोन हमारे शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। एक शांत और स्थिर टोन हमें अधिक विश्वसनीय और आधिकारिक बनाती है। एक तेज और ऊंची टोन हमें घबराहट या आक्रामकता का संकेत दे सकती है। हमारी आवाज भी पिच भी हमारे शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। एक निम्न पिच हमें अधिक गंभीर और आधिकारिक बनाती है। एक उच्च पिच हमें अधिक उत्साही और आक्रामक बनाती है। हमारी आवाज की गति भी हमारे शब्दों के अर्थ को बदल सकती है। एक धीमी गति
हमें अधिक विचारशील और आधिकारिक बनाती है। एक तेज गति हमें अधिक उत्साही और आक्रामक बनाती है। हमारी आवाज की टोन, पिच और गति को नियंत्रित करने से हम अपने शब्दों के अर्थ को बदल सकते हैं और अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। हमारी आवाज को सुधारने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। शांत और स्थिर टोन का उपयोग करें। हमें अपनी आवाज की टोन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अधिक विश्वसनीय और आधिकारिक बनते हैं। निम्न पिच का उपयोग करें। हमें अपनी आवाज की पिच को निम्न रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अधिक गंभीर और आधिकारिक बनते हैं। धीमी गति का उपयोग करें। हमें अपनी आवाज की गति को धीमी रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अधिक विचारशील और आधिकारिक बनते हैं। आवाज की टोन, पिच और गति को नियंत्रित करें। हमें अपनी आवाज की टोन, पिच और गति को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने शब्दों के अर्थ को बदल सकते हैं और अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। उपस्थिति। हमारी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम अपने बालों को कैसे स्टाइल करते हैं, हम कैसे चलते हैं, यह सब दूसरों को हमारे बारे में जानकारी देता है। एक अच्छी तरह से तैयार और साफ सुथरा व्यक्ति अधिक आकर्षक और सम्मानजनक होता है। हमारी उपस्थिति हमारे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाती है। जब हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं और साफ सुथरे होते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वासी और आकर्षक होते हैं। हमारी उपस्थिति हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से तैयार और साफ सुथरा व्यक्ति अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल होता है। हमारी उपस्थिति को सुधारने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। अच्छी तरह से तैयार हों। हमें अपने कपड़ों का चयन सावधानी से करना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से पहनना चाहिए। साफ सुथरे रहें। हमें अपने बालों को साफ और स्टाइलिश रखना चाहिए और अपने शरीर को साफ और ताजा रखना चाहिए। आत्मविश्वासी चलें। हमें अपने चलने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए और आत्मविश्वासी और सीधे चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दर्शाएं। हमें अपने व्यक्तित्व को अपनी उपस्थिति में दर्शाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कपड़ों और बालों को अपने व्यक्तित्व के अनुसार चुनना चाहिए। हमारी उपस्थिति को सुधारने से हमें कई लाभ मिल सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। हमारी उपस्थिति को सुधारने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। अधिक आकर्षक और सम्मानजनक। हमारी उपस्थिति को सुधारने से हम अधिक आकर्षक और सम्मानजनक हो सकते हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता। हमारी उपस्थिति को सुधारने से हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। ऊर्जा। हमारी ऊर्जा भी दूसरों को प्रभावित कर सकती है। एक सकारात्मक और उत्साही व्यक्ति दूसरों को भी सकारात्मक और उत्साही महसूस कराता है। एक नकारात्मक और उदास व्यक्ति दूसरों को भी नकारात्मक और उदास महसूस कराता है। सुनना। दूसरों को सुनना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उन्हें दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं। यह उन्हें हमारे प्रति अधिक सकारात्मक महसूस कराता है। समझना। दूसरों को समझना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं तो हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। सम्मान। दूसरों का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारा सम्मान करते हैं। कृतज्ञता। कृतज्ञता व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं
तो हम उन्हें दिखाते हैं कि हम उनकी सराहना करते हैं। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने और उनके लिए शांति बनाते हैं। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं और व्यवहारों के बारे में जागरूक होते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरों को भी विश्वास दिला सकते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं तो हम उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है। जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। ईमानदारी हमारे शब्दों और कार्यों में झलकती है। जब हम सच बोलते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं तो लोग हमें ईमानदार मानते हैं। ईमानदारी हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ ईमानदार होते हैं तो वे हम पर भरोसा करते हैं और हमारे साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। ईमानदारी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदार प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ईमानदारी को बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सच बोले, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमारी ईमानदारी पर सवाल उठता है। अपने वादों को पूरा करें, हमें अपने वादों को पूरा करना चाहिए। अपने वादों को पूरा न करने से हमारी ईमानदारी पर सवाल उठता है। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखें, अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। अपने कार्यों में पारदर्शिता न रखने से हमारी ईमानदारी पर सवाल उठता है। ईमानदारी के कई लाभ हैं। लोगों का भरोसा, ईमानदारी से लोग हम पर भरोसा करते हैं। मजबूत रिश्ते, ईमानदारी से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति, ईमानदारी से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। दयालुता, दयालुता भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। बिना बोले ही लोगों को प्रभावित करने की मनोविज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, अधिक सफल हो सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।